11 का जो सेकंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। स्टेट साइन ऑफ tan 380 डिग्री एंड cot 230 डिग्री एंड sec 468 डिग्री। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ और हमें इनकी साइन मालूम करना है। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, हमको ये मालूम करना है। बहुत आसान ये सवाल है, इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, पहला जो एंगल दिया गया है tan 380 डिग्री दिया गया है, तो इसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस बात पर डिपेंड करता है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है। यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कमाल नहीं होता है। यहाँ पर एंगल जिस क्वाड्रेंट के अंदर होता है उसी उसी के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की साइन होती है। तो 380 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 380 डिग्री जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यानी वन रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये 20 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करेगा, तब जाकर वो 380 पर पहुँचेगा। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो 380 डिग्री है ये 20 डिग्री का को टर्मिनल एंगल है। हम इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे को टर्मिनल के तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 380 डिग्री इज़ को टर्मिनल एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो 380 डिग्री और 20 डिग्री एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो टर्मिनल आर्म होगा 380 का, उसी पोजीशन पे 20 डिग्री का भी टर्मिनल आर्म होगा। यानी जिस क्वाड्रेंट के अंदर 380 का एंगल बिलोंग करता है, उसी क्वाड्रेंट के अंदर 20 डिग्री का एंगल भी बिलोंग करता है। तो 20 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, अगर आप हिसाब लगाए या फिर अंदाज़ा लगाए, तो 20 जो है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो जो 20 डिग्री है, देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रेंट या कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देखा है, उसके अंदर जो क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपको मालूम है पहले से। तो यहाँ पे ज़ीरो होता है टर्मिनल आर्म। अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन ज़ीरो है तो टर्मिनल आर्म यहाँ पे होता है। 90 डिग्री अगर एंगल का अमाउंट ऑफ रोटेशन है तो उसका जो टर्मिनल आर्म है अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। और अगर 180 डिग्री अमाउंट ऑफ रोटेशन है तो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। वैसे ही यहाँ पर कब होगा, जब इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन 270 होगा और यहाँ पर फिर से 360 अगर है, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन इसका अगर 360 है तो टर्मिनल आर्म फिर से वही पोजीशन पे होगा जहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, तो 90 की पोजीशन पे, यानी यहाँ पर 450 के लिए भी होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी हम तब देख लेंगे। तो देखिए फ़िलहाल क्या है, यहाँ पर 20 डिग्री कहाँ पर है, 0 से 90 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ये हम कैसे कैसे पहचानते हैं। तो इसे हमने याद करने के लिए देखा था कि हम यहाँ पर लिखते हैं ऑल STC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, तीसरे में 10, चौथे में कॉस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारा एंगल, तो यहाँ पर तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो 20 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 20 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 20 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब जो उसका को टर्मिनल एंगल है 380, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। 380 डिग्री जो है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। ठीक है, 380 डिग्री लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 380 डिग्री इज़ पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि 6 के 6 रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए tan 380 डिग्री पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसा करें, हमने यहाँ पर को टर्मिनल का इस्तेमाल किया, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप ड्रॉ करें यहाँ पर डायग्राम इस तरह से, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, और जो हमने यहाँ पर 360 जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना, यहाँ पर 380 को हमने लिखा 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो पहले एक वन रोटेशन कंप्लीट करें 360 का, फिर उसके बाद में 20 डिग्री का, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। पहले 360 फिर 20 डिग्री, तो 360 के बाद वो यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद 20 डिग्री आप अगर ड्रॉ करेंगे तो एंगल का जो टर्मिनल आर्म आपको यहाँ मिलेगा। और ये जो इलाका है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का इलाका है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो फिर बाकी सब वही लिखना है हमको दोबारा, बस यहाँ पे 20 का हमको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे जो पहला एग्जांपल था वो हमारा हो गया। हमने यहाँ पर क्या हासिल किया कि ये जो पहला एंगल है वो पॉजिटिव है।
ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसी प्रॉब्लम का दूसरा जो क्वेश्चन है वो, मतलब दूसरे क्वेश्चन का जो सेकंड है, कॉट 230 डिग्री। तो सेकंड है कॉट 230 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 230 किस क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करता है। तो 230 जो है, देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम फिर से देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे होता है 0, इधर होता है 90, इधर होता है 180, 270 और फिर 360। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा एंगल है वो 0, 90, 180, 270, 360, 450, इनमें से किन दो वैल्यूज़ के दरमियान में बिलोंग करता है। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं यहाँ पर 230 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री लेस दैन 230 डिग्री लेस दैन 270 डिग्री, ये 180 और 270 के दरमियान में है। और ये रेंज किस क्वाड्रेंट को दिखाती है। तो 180 से लेके 270 तक का जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि जो 230 डिग्री का एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो 230 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और तीसरे क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। तो उसके लिए आप फिर वही डायग्राम बना के एक बार ट्राई करें। ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी, ऑल इज वेल आप याद कर ले, ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी। तो ऑल एस टी सी के अंदर आप देखिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है। फर्स्ट में ऑल, दूसरे में एस, तीसरे में टी, टी फॉर 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट। तो 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख ले इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव है, 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव। देयरफॉर हमें कॉट मालूम करना है, मतलब कॉट तो पॉजिटिव ही होगा, जाहिर है। देयरफॉर कॉट 230 डिग्री इज़ पॉजिटिव। ये दूसरा भी हमको पॉजिटिव मिल गया, पहला भी हमने पॉजिटिव हासिल किया था, दूसरा भी पॉजिटिव हो गया। अब तीसरा है सेक 468 डिग्री। तो देखते हैं सेक 468 डिग्री यहाँ पे इतनी जगह में होता है कि नहीं होता, देख लेते हैं। यहाँ पर सेक 468 डिग्री इस तरह का हमको क्वेश्चन दिया गया है। तो ये जो 468 है, 468 ये किस रेंज के अंदर आता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 450 से भी बड़ा है, यानी हमें इसके आगे जाना पड़ेगा। 450 का एक कौन आता है, 540 आता है। देखिए जो सीरीज़ है कैसे लेना है हमको, ये जो हमारा 9 का टेबल होता है ना वैसे देखना है। 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, सबके आगे 0 यूज़ करना है। तो ये कैसे होगा फिर 9 यानी 90, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 36, फिर यहाँ पर फिर से आ जाएगा 450। ठीक है, 9 पंजे 45 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 540, 9 छक्के 54 और यहाँ पे आना है तो फिर 9 साते 63, तो यहाँ पर 630 आएगा। और फिर 9 आठे 72, 720 आ जाएगा यहाँ पे फिर से। तो वही 9 का पहाड़ यहाँ पे दोहराते ही आना है, जितनी जिस पोजीशन पे आपको पहुँचना है जब तक के पहुँचना जाए। जैसे हमको यहाँ पर क्या चाहिए था, हमको 468 चाहिए था। तो 468 जो है ये 450 और 540 के दरमियान में, यानी कि ये आएगा यहाँ पर किन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड के अंदर आएगा। तो अच्छा ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो आप इसको फिर जैसे हम एंगल ड्रा करते हैं उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले आप इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, फिर यहाँ पर पूरा 360 का एंगल ड्रा करें और 360 के बाद में जितना एंगल कम पड़ रहा है, जैसे 108 डिग्री का कम पड़ेगा तो 108 डिग्री का एंगल ड्रा करके फिर आप पहुँच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपको जो आसान लगता है वो तरीका इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 468 जो है, 468 ये 450 से बड़ा है और 540 से छोटा है। तो 450 ये किसका क्वार्टर टर्मिनल है, 90 का क्वार्टर टर्मिनल है, और 540 ये 180 का क्वार्टर टर्मिनल है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो रेंज है ये किसकी रेंज है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना वो डायरेक्टेड एंगल का टॉपिक चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर 360 से बड़ा एंगल भी हमको मिला। तो 360 से बड़े जो रेंजेस है वो भी हमको पता होने चाहिए कि 450 से लेके 540 जो है ये तीसरा क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट होता है।
और 540 से लेके 630 तक का ये होता है तीसरा क्वाड्रेंट, 630 से 720 तक का ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो खैर हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि ये जो 468 डिग्री का एंगल है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा, ऑल एस टी सी। सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा, ऑल। फर्स्ट में एस, सेकंड में तो एस मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यानी जो हमारा रिक्वायरमेंट है सेक वो निगेटिव होगा। एंड देयर फोर सेक 468 डिग्री इज़ नॉट पॉजिटिव यानी नेगेटिव। और यहाँ पर ये तीसरा प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए इसी प्रॉब्लम को हम ट्राई करते हैं और दूसरे तरीके से। जो हमारा तीसरा एग्जांपल है, तीसरे एग्जांपल को हम और दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। जैसे हमको दिया गया है सेक 468 डिग्री, तो ये जो 468 डिग्री है, देखिए मैं इसको और लिख सकता हूँ यहाँ पर 360 प्लस कितना, यहाँ पे 360 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा कि मुझे 468 मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं 360 को माइनस करूँगा 468 में से, तो 8 में से आप माइनस कर दें 0 को, यहाँ पे मिल जाएगा 8। 6 माइनस 6 ये हो जाएगा 0, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। तो आप जब 108 और 360 को ऐड करेंगे तो 468 मिल जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 360 है। इसका मतलब क्या है कि 468 डिग्री एंड 108 डिग्री आर को टर्मिनल, ये दोनों भी को टर्मिनल है एक दूसरे के। और को टर्मिनल का मतलब ये है कि जिस पोजीशन पे 468 का टर्मिनल आर्म है उसी पोजीशन पे 108 डिग्री का भी टर्मिनल आर्म होगा। तो 108 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो 108 डिग्री का जो पोजीशन है वो ये है कि ये जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो अगर आप फिर से ड्रा करें तो 90 डिग्री यहाँ पे आता है, 180 डिग्री यहाँ पर आता है, इधर 0 इधर 270। तो यह है सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि जो 108 डिग्री का एंगल है लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। एंड देयरफॉर क्योंकि 108 का को टर्मिनल है 468, देयरफॉर 468 डिग्री ऑल्सो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही बिलोंग करेगा। एंड देयरफॉर अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करता है तो इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है सेक 468। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट सेक रेशियो इज नेगेटिव एंड देयरफॉर सेक 468 डिग्री इज़ नेगेटिव। तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, मेरे ख्याल से यही तरीका बेटर रहेगा। और जो इससे पहले बताया वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 का जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा है स्टेट द साइन ऑफ cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री विच ऑफ दिस टू फंक्शन इज़ ग्रेटर। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बस एक मामूली सा फ़र्क देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर cos 4 रेडियन दिया गया है, यहाँ पर cos 4 डिग्री दिया गया है। तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमको बस ये देखना है कि जो एंगल दिए गए यहाँ पे 4 रेडियन और 4 डिग्री वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं। तो जो आसान वाला है सबसे पहले हम वो देखेंगे। अच्छा, यहाँ फर्स्ट सेकंड तो कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन के हिसाब से क्या होगा, जो पहला एंगल है वो है, पहले हम cos 4 डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 डिग्री की जो रेंज है जाहिर है कि वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 0 से 90 मतलब 4 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, तो 4 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। ठीक है। अच्छा, ये 4 क्वाड्रेंट का काम हो गया।
इसका मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, देयरफॉर cos 4 डिग्री इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो cos 4 डिग्री है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या कि ये ज़ीरो से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्रेटर दैन लेस दैन का भी खेल खेलना है लास्ट में, दोनों में कौन ग्रेट है हमको ये मालूम करना है। तो हम पहले ये मालूम, जो हमें पता है हम आसानी से कर सकते हैं वो तो हम लिख ही सकते हैं ना यहाँ पर। जैसे पॉजिटिव है तो जाहिर है कि वो ज़ीरो से बड़ा होगा, इतनी वैल्यू तो हमको आसानी से मिल गई। अब बात करते हैं cos 4 रेडियन की। cos 4 रेडियन, अब 4 रेडियन किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है हमको ये देखना पड़ेगा पहले। देखिए 4 रेडियन किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, अगर इस 4 रेडियन को हम कन्वर्ट कर लें डिग्री में तो हमारे लिए आसानी होगी। जैसे 4 रेडियन को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, एक्स रेडियन इज इक्वल टू, ये हमने पहले चैप्टर में यूज़ किया था, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री का फार्मूला। तो रेडियन से डिग्री में करने के लिए हमें जो एंगल दिया गया है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है 180 बटा पाई से, और जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें उसका डिग्री में कन्वर्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 4 रेडियन इज़ इक्वल टू 4 इंटू 180 डिग्री बाय पाई। अब यहाँ पर पाई ना लिखकर हम 3.14 लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट 22/7 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ ये मालूम करना है कि 4 रेडियन किस क्वाड्रेंट में आता है। देखिए इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, हमको ये पता है कि ये जो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री, मतलब 60 के आसपास होता है ना, यानी कितना होता है ये हमको हमने पढ़ा था कि 57.248 इस तरह की इसकी वैल्यू होती है। तो इतनी वैल्यू तो हमको याद नहीं है और हम कैलकुलेट भी करेंगे तो मुनासिब नहीं रहेगा। तो 57 मतलब 60 का आसपास का इलाका है, या फिर आप 57 ही समझ लें इसके। तो 60 जो है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 रेडियन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये बन जाएगा 4 रेडियन, और जब आप 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। ठीक है, 240 बहुत बड़ी रकम होती है ना, तो कहने का मतलब ये है कि 240 जो है ये 180 और 270 के दरमियान में आता है। 180 और 270 के बीच में, मतलब ये सेकंड क्वार्टर में आ जाएगा। हम यहाँ पर इस तरह का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मालूम करेंगे, लेकिन ऐसी वैल्यू मालूम करेंगे जो हमें बता दे क्लियरली कि 4 रेडियन किस क्वाड्रेंट में आता है। हालांकि वो आना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, देखते हैं सेकंड में आता है, थर्ड में या फोर्थ में आता है। सिर्फ इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलता है यहाँ पर, 4 इंटू 180 इंटू 7, ये जो 7 था ये ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में बचेगा 22। सबसे पहले ये 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, इस तरह की वैल्यू आपको मिलेगी। फिर 2 और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 मिलेगा, 360, फिर मल्टीप्लिकेशन में 7/11। अब 7 और 360 को मल्टीप्लाई कर दो, ये सब के सब हमको डिग्री में मिलेगा। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, डिग्री को आखिर तक के डिग्री को पकड़ के रखना है। अच्छा 360 कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 इंटू 7 0 होगा, 6 7 42 के 2 हासिल के 4, 7 21 और 4 25, यानी 25 भी मिलेगा। उसको तकसीम करना है 11 से, जो भी जवाब आएगा वो 4 रेडियन के बराबर होगा। तो 4 रेडियन जो होगा वो होगा 2520/11 के बराबर। अब ये वैल्यू हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है अभी भी, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। तो साइड में करके देखते हैं कि डिवाइड, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं इसको डिवाइड करने में। 2520 को तकसीम करना है 11 से, तो 11 दूनी होती है 22, 11 दूनी 22 हो गए, 25 में से 22 कम करे 3 बच गया, ये 2 नीचे उतरा 32 बन गया। तो अब 32 के बाद 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो हम यहाँ पर 22 का इस्तेमाल करेंगे। 11 दूनी 22, फिर बच गया 10, ठीक है ना, 32 में से 22 गए 10 बचा, ये सिफर फिर नीचे उतरेगा, ये बन जाएगा 100। इसके बाद में 100 से छोटा 99 होता है, 11 नाम 99, यहाँ पर आएगा 9। अब कितना बचेगा, अब बचेगा 1। अब ये 1 तो तकसीम नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं, पॉइंट यूज़ करेंगे, पॉइंट यूज़ करेंगे, फिर सिफर यूज़ करेंगे। अब 10 भी छोटा होगा 11 से, तो फिर एक 0 यूज़ करेंगे इधर भी, एक 0 यूज़ करेंगे इधर भी, फिर 99 यूज़ करेंगे, 11 नाम 99। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमको वैल्यू मिलेंगी इसके आगे भी कंटिन्यू सॉल्व होता चला जाएगा। लेकिन ये बात तो परफेक्ट हो गई कि 229 है और उससे थोड़ा ज़्यादा है, 230 और 229 के दरमियान में वो वैल्यू है, 229 और 230 के दरमियान में जो 4 रेडियन है वो वैल्यू है। तो 230 हो या 229 हो, ये है तो 180 से बड़ी वैल्यू और 270 से कम वैल्यू, दोनों ही वैल्यूज़।
मतलब एक फिर से वही बात आ गई हमारी कि ये जो क्वाड्रेंट है 180 और 270 के दरमियान में आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको कि सपोज़ ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, क्योंकि हमने इसे पूरा सॉल्व नहीं किया, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 229.09 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब ये जो है 229, इसकी रेंज क्या रहेंगी अगर हम रेंज मालूम करें तो 229.09 डिग्री, ये 180 से बड़ा है क्लियरली और 270 से छोटा है। तो ये अगर इस रेंज के अंदर आता है तो जाहिर है कि जो 4 रेडियन है, हम अगर रेडियन की बात करें तो 4 रेडियन 180 से बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा। तो छोटा बड़ा हमें ये मालूम नहीं करना है, हमको ये मालूम करना है सिर्फ कि 4 रेडियन किस क्वाड्रेंट में आता है। तो अगर आप देखें तो इधर आता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, ये 0 या 360। तो 180 से बड़ा 270 से छोटा तीसरे क्वाड्रेंट में आता है। इसका मतलब है कि 4 रेडियन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। और तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपने याद किया होगा तो ये होता है ऑल STC, यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड जो हमें मालूम करना है कॉस एंड सेक आर नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो कॉस 4 रेडियन है वो नेगेटिव है, इज़ नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि cos 4 रेडियन इज़ लेस दैन 0। नेगेटिव है मतलब लेस दैन 0 है। तो एक वैल्यू हमको मिल गई cos 4 डिग्री, वो ग्रेटर दैन 0 मिल गई, और cos 4 रेडियन ये लेस दैन 0 मिल गई। हमारा काम क्या था? पहले तो इनकी साइन डिसाइड करना थी। ये हमको मिल गया नेगेटिव और ये मिल गया पॉजिटिव। इसके बाद क्या करना है? दोनों में फंक्शन के अंदर कौन ग्रेट है ये हमको देखना है। तो जाहिर है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो ग्रेट होगा। यहाँ पर हम क्लियरली लिख सकते हैं कि जो cos 4 रेडियन है वो लेस है 0 से, और 0 लेस है cos 4 डिग्री से। तो क्लियरली cos 4 डिग्री इज़ ग्रेटर देन cos 4 रेडियन, और यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। ये काम तो सब रफ काम था हमारा, ठीक है। ये इतना प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाई इफ़, पहला है साइन थीटा लेस दैन 0 एंड टेन थीटा ग्रेटर दैन 0, और दूसरा है कॉस थीटा लेस दैन 0 एंड टेन थीटा ग्रेटर दैन 0। तो ये ग्रेटर दैन लेस दैन की बजाय आप ये देखिए कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। यहाँ पर लेस दैन 0 का मतलब है कि साइन जो है वो नेगेटिव है, ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि 10 पॉजिटिव है, कॉस लेस दैन 0 है मतलब नेगेटिव है, 10 ग्रेटर दैन 0 है मतलब 10 पॉजिटिव है। तो ये दोनों केसेस के अंदर, जैसे पहला केस है साइन नेगेटिव 10 पॉजिटिव, ये केस के अंदर थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करेगा ये हमको समझना है। तो पहले देखिए आप, हमको ये देखना है कि साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। देखिए हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पर सामने रखिए इस बात को। पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है हमको इस तरह से याद करना है, ऑल STC। यहाँ पे तो सबके सब पॉजिटिव है। एस का मतलब है यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। यहाँ पे मतलब कौन कौन पॉजिटिव है? यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, सब नेगेटिव। इधर कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये इतनी बात याद रखना है कि कौन कहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जितने भी 6 रेशियो हमारे पास में है, साइन कॉस टेन और उनके रेसिप्रोकल, तो 6 के 6 रेशियो जो होते हैं चारों क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो हर रेशियो 2 क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट के अंदर निगेटिव होता है। कोई भी रेशियो अगर आप ले, जैसे हम यहाँ पर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक किसी 2 क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा और किसी 2 क्वाड्रेंट के अंदर निगेटिव होगा। ये बात आप याद रखिए, 2 में पॉजिटिव 2 में निगेटिव। तो देखिए जो हमारा साइन है, साइन हमें क्या करना है, ये देखना है कि साइन निगेटिव कहाँ पर है। तो साइन जहाँ पर पॉजिटिव नहीं है वहाँ पर निगेटिव है। जैसे साइन पॉजिटिव कहाँ है पहले देख लिया हम, ऑल STC, ऑल के अंदर तो सब पॉजिटिव है तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, सही है। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉस एक पॉजिटिव मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है।
इस जगह दो जगह पर साइन पॉजिटिव है, मतलब ये दो जगह पर साइन निगेटिव होगा, एक इधर इधर। तो ये दोनों जगह कौन सी है, तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा जो है नेगेटिव होता है, यानी लेस देन ज़ीरो होता है। ठीक है, ये कंडीशन हमने यहाँ पर समझ लिया कि दो जगह पर नेगेटिव होता है, ये हमको पहले से पता था। अब 10 कहाँ पर पॉजिटिव होता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप फिर से देखिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, मतलब 10 पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस होता है। तो 10 फर्स्ट में और इस क्वाड्रेंट के अंदर यानी कि थर्ड के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर 10 पॉजिटिव है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव है, यानी 10 थीटा ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अब हमको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो उसके अंदर सिर्फ ये देखिए कि दोनों में से ये जो दोनों भी कंडीशन है इसके अंदर कॉमन एरिया कौन सा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर क्लियरली हम कह सकते हैं कि इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा लेस दैन ज़ीरो एंड टेन थीटा ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ये तीसरा क्वाड्रेंट है जहाँ पर ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहला सॉल्व हो गया। सेकंड को देखेंगे आप, तो सेकंड के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही काम है। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि कॉस कहाँ पर नेगेटिव है। तो कॉस देखिए पॉजिटिव का है पहले, तो कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है फर्स्ट के अंदर। देखो फिर से मैं बनाना था यहाँ पर, ये ऑल, यहाँ पर एस टी सी। कॉस कहाँ पर पॉजिटिव होता है, फोर्थ के अंदर पॉजिटिव होता है कॉस, और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होती है, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा कॉस। तो फर्स्ट और फोर के अंदर कॉस पॉजिटिव है, लेकिन हमें मालूम करना है कि कॉस नेगेटिव किधर है। तो जहाँ पर वो पॉजिटिव नहीं है वहाँ नेगेटिव है, मतलब तीसरे के अंदर, सॉरी दूसरे के अंदर और तीसरे के अंदर कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन सेकंड, इन सेकंड एंड थर्ड, इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज़ नेगेटिव। और 10 के ताल्लुक से हम पहले ही मालूम कर चुके हैं 10 पॉजिटिव कहाँ होता है। तो इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 थीटा इज़ पॉजिटिव। और दोनों का कॉमन एरिया फिर से यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट मिल गया हमको। तो देयरफॉर इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट cos थीटा इज़ नेगेटिव एंड tan थीटा इज़ पॉजिटिव। और यहाँ पर ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर पहला जो है हमको क्या करना है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। और पहला जो हमको दिया गया है, पहला है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस tan 180 डिग्री। तो इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ का टेबल है वो। साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, कॉस 45, कॉस 180, जितनी भी वैल्यूज़ है स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है वो मालूम होना चाहिए। हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो साइन जो 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 ये होती है 1/2, साइन 30 ये यहाँ पर हमने लिख दिया। कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी और साइन 45 भी 1/√2 होता है। और tan 180 होता है 0 के बराबर। अब इनको सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा √2 + 2 अपॉन 2√2, इस तरह का हिसाब होता है यहाँ पर। और प्लस 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ था वो सॉल्व हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अच्छा दूसरा देखें, दूसरा है कॉसेक, अच्छा कॉस नहीं है, कॉसेक है, कॉसेक 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री
प्लस टेन 0 डिग्री, ठीक है। तो कॉसेक 45 मतलब साइन 45 का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कॉसेक 45 आपको मालूम होना चाहिए कि ये √2 के बराबर होता है। टेन 45 होता है, सॉरी कॉट है यहाँ पर, कॉट 45 ये 1 होता है, और टेन 0 तो 0 ही होगा, यानी इसका जो आंसर होगा ये होगा √2 प्लस 1। तो ये भी सॉल्व हो गया, ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो ये नहीं था। तीसरा प्रॉब्लम देखिए आप, तीसरा है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टेन 360 डिग्री, ठीक है। वैल्यू असाइन करें यहाँ पर जो भी ज़रूरी है। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, सबको मालूम है। कॉस 45 होता है 1/√2, और सेक 360 जो है सेक 0 के बराबर होगा, सॉरी टेन है, टेन 360 टेन 0 के बराबर होगा। तो टेन 0 0 होता है, टेन 360 भी 0 होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 0। तो अब 0 अगर मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो दूसरी वैल्यू क्या है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता आप लोग को। तो 0 इंटू जो भी वैल्यू यहाँ पर है 1/2√2 हमको मिलेगा, वो 0 हो जाएगा। तो फाइनल में हमको यहाँ पे 0 मिलेगा। तो तीन सब क्वेश्चन दिए हुए थे, तीनों भी आसान थे, ये सॉल्व हो गया यहाँ पर। इसके बाद में जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। देखिए हमको क्या करना है यहाँ पर, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू पॉइंट 3 -4। तो क्या करना है और क्या दिया हुआ है, हमको क्या करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करना है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कॉस टेन 3, फिर उनके रेसिप्रोकल कॉसेक सेक और कॉट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करना है। पहली बात तो यह है। और दिया हुआ क्या है, किस एंगल पे मालूम करना है, तो एंगल के ताल्लुक से हमें एंगल का अमाउंट ऑफ रोटेशन नहीं दिया हुआ है, बल्कि उसके ताल्लुक से कुछ मालूमात दी गई है। पहली बात तो ये कि जो एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर है। स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर है मतलब उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है, पहली बात। और जो उसकी इनिशियल आर्म है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इतनी बात यहाँ पर दी हुई है एंगल के ताल्लुक से। और जो एंगल का टर्मिनल आर्म है वो पास होता है 3 -4 इस पॉइंट से, इतनी मालूमात दी हुई है। और इस मालूमात का इस्तेमाल करके हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में जो कुछ दिया हुआ है हम उसको पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये वाई एक्सिस है सपोज़, और ये है एक्स एक्सिस। हमको यहाँ पर ये दिया गया है कि जो एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे है, मतलब यहाँ पर आएगा उसका एंगल का। अगर हम यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करें तो इस पोजीशन पे एंगल का वर्टेक्स होगा, और ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसका इनिशियल आर्म होगा। और टर्मिनल आर्म के ताल्लुक से दिया गया है कि टर्मिनल आर्म जो है वो 3 -4 इस पॉइंट से पास होता है। तो इस पॉइंट से पास होता है, इसका मतलब ये कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है यानी 3 है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव है, ये बात आप याद रखें। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर बिलोंग करेगा, जाहिर है कि ये राइट साइड के अंदर डाउन साइड में होगा। जो वाई होता है ये अप या डाउन होता है, और जो एक्स होता है वो राइट या लेफ़्ट होता है। तो अगर पॉजिटिव है तो ये राइट साइड में होगा एक्स, और वाई निगेटिव है मतलब डाउन साइड में होगा। मतलब ये हमको मिलेगा राइट साइड और डाउन साइड में इस इलाके के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक 3.34 इस तरह का पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ ये पॉइंट यहाँ पर आता है, फ़र्ज़ किया यहाँ पर ये पॉइंट है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 -4 बराबर। और यहाँ से पास होता है हमारा टर्मिनल आर्म, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 -4 है, और ये टर्मिनल आर्म यहाँ से पास हुआ, और ये एंगल है सपोज़ थीटा। अब यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, ये जो दिया हुआ था वो हमने लिखा, ये ड्रॉ किया। अब हमको मालूम करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो जो हमने इससे पहले पढ़ा था इसी चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर कि भाई साइन थीटा जो होता है वो y/r होता है, कॉस थीटा जो होता है वो x/r होता है, और टेन थीटा जो होता है वो होता है y/x, जहाँ पर एक्स वाई जो होता है एक्स वाई ये पॉइंट को टर्मिनल आर्म से पास होने वाला पॉइंट होता है। जैसा कि यहाँ पे 3 4 है, वैसा ही एक्स वाई को टर्मिनल आर्म से पास होने वाला कोई पॉइंट होता है। लेकिन आर जो होता है, आर ये इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। मतलब अगर हमको ओरिजिन, ये जो 0 0 होता है यहाँ पे ओरिजिन, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमको मालूम पड़ जाए तो वो डिस्टेंस होगा आर के बराबर।
और फिर ये ज़ाब्ते जो हमारे पास है पहले हम शुरुआत में पढ़े थे हमने, उन फार्मूलों का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से भी ओ मतलब ओ आर जिसको हम कह रहे हैं ओ और पी, इसका नाम अगर हम पी रख दूँ तो लेंथ ऑफ ओ पी मालूम कर सकते हैं या फिर आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूले में क्या होता है आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस फार्मूला है, इसके कोऑर्डिनेट है सपोज़ x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो आप x2 y2 x1 y1 दोनों का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का ब्रैकेट स्क्वायर। एक तो ये तरीका इस्तेमाल करें या फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच ले ऐसा, इसे आप राइट एंगल ट्रेंगल में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पर इसका नाम m रख दें, MOMP, ये बन गया राइट एंगल ट्रेंगल। फिर पाइथागोरियन जो लॉ है उसका इस्तेमाल करें, तब भी आपको r मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह से मिलेगा r, ये इस तरह का बन जाएगा राइट एंगल ट्रेंगल, ये राइट एंगल होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितनी है 3, ये डिस्टेंस y की वैल्यू है 4। यहाँ पर -4 सिर्फ उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए कि वो डाउन साइड में है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। यहाँ पर डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी कि P से लेकर जो M है वहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, ये ओरिजिन है यहाँ पर, ये 3 है, तो ये कितना होगा, तो फिथागोरस का जब हम लॉ अगर यूज़ करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 25, यानी कि ये 5 मिल जाएगा आपको ओपी का डिस्टेंस। तो आप फिथागोरस यानी पाइथागोरियन लॉ यूज़ करें या डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, दोनों तरीक़ों के अंदर आपको आर की वैल्यू बहुत आराम से मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम देखिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको डायग्राम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। तो लेंथ ऑफ ओपी जो होगा ये होगा डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। फार्मूला जैसे इसको आप x1 y1 कंसिडर करें, 0 0 x1 y1 और x2 y2 3 -4, तो 0 माइनस 3 इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस -4, तो ये +4 हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 25, सॉरी 16 होगा, उनका एडिशन 25 होगा। थोड़ा जल्दबाजी के अंदर हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो 25 होगा। तो लेंथ ऑफ ओपी जो रहेंगी वो इक्वल टू आर होगा और वो वैल्यू हमको मिल जाएंगी इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पर अब क्लियर होगा एकदम कि जो x और y है वो है 3 -4 के बराबर, यानी x इज़ इक्वल टू है 3, y इज़ इक्वल टू है -4 और r इज़ इक्वल टू है 5। ये 3 वैल्यू हमको मिल गई और ये 3 वैल्यू हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक पहुंचाएंगे बहुत आराम से। कैसे, सबसे पहले मालूम करते हैं साइन। ये फार्मूले हमने इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में देखे थे कि जो साइन थीटा होता है वो होता है y के बराबर। y कितना है यहाँ पर, यहाँ देखिए आप x बाय r 3 - 4 5। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड एंगल है तो, लेकिन ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, मतलब यूनिट सर्कल के अंदर जब हम ड्रा करते हैं तब उसकी वैल्यू y होती है, लेकिन यहाँ पे यूनिट सर्कल नहीं है तो ये जो वैल्यू है ये y नहीं होंगी बल्कि y/r होंगी। तो y की जो वैल्यू है वो है -4 और r की वैल्यू है 5। तो हमको यहाँ पर अब बहुत आराम से मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5। इसके बाद नेक्स्ट है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होगा, ये होता है x/r के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू है 5। तो क्लियरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। इसके बाद है टेन थीटा होता है y/x। y की वैल्यू है -4 और x की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर हमको टेन की भी कीमत मिल गई बहुत आराम से, टेन थीटा इज इक्वल टू -4/3। अब जो साइन है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 4/5 का, तो वो होगा -5/4। तो कॉसेक भी मिल गया। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, तो सेक थीटा ये होता है 5/3, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। और 10 का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट, तो कॉट थीटा हमको मिलेगा नेगेटिव कितना मिलेगा 3/4। तो अब देखिए यहाँ पर साइन -4/5, कॉसेक -5/4, कॉस 3/5, सेक
5/3, tan -4/3, कॉट -3/4। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो 3 4 है, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, ऑलवेज टीसी के हिसाब से कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कॉस और सेक ये दोनों भी यहाँ पर पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक ये दोनों भी निगेटिव है, टेन और कॉट ये दोनों भी नेगेटिव है। यानी जो हमने पढ़ा है यहाँ पर कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, वो बात यहाँ पर बिल्कुल सही साबित हुई। तो ये जो इतना इधर की साइड का वर्क है ये वाला, ये तो रफ वर्क था हमारा ना, मेन तो इधर की साइड का ही है। तो यहाँ पर ये छठा क्वेश्चन जो है वो हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन। सातवें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू, हमको दिया हुआ है कॉस थीटा की वैल्यू 12/13, ये कॉस थीटा दिया हुआ है। इसके अलावा जो थीटा है वो लाई बिटवीन 0 एंड π/2, मतलब ये 0 और 90 के बीच में है। तो थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दिया हुआ है। ठीक है, इतना इतना दिया हुआ है। और मालूम क्या करना है, तो आप देख लें यहाँ पर हमको ये जो इतना एक्सप्रेशन है यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसकी कीमत मालूम करना है। और साथ साथ 1/tan स्क्वायर थीटा इसकी भी वैल्यू मालूम करना है। तो इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए जो पहला एक्सप्रेशन है इसमें हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यानी हमको यहाँ पर कॉस थीटा की कीमत मालूम करना पड़ेगी पहले, कॉस थीटा दिया हुआ है, और साइन थीटा मालूम करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमको टेन थीटा की ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब हमको साइन कॉस टेन ये 3 रेशियो की ज़रूरत पड़ने वाली है इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। देखते कैसे सॉल्व करेंगे। थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आर पॉजिटिव, इतनी बात काफ़ी है हमारे लिए। तो देखिए कॉस दिया हुआ है हमको 12/13, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक फार्मूला है फंडामेंटल आइडेंटिटी का, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बार बार यूज़ होगा इसके बाद भी, 12th क्लास में भी और 11th क्लास के अंदर भी। तो हमको क्या मालूम करना है, कॉस तो दिया हुआ है, साइन मालूम करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को शिफ्ट कर दिया हमने राइट के अंदर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 12/13, ब्रैकेट स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो उसको। तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144 और 13 का स्क्वायर होगा 169, सिंप्लीफाई करो उसको। तो 169 माइनस 145, सॉरी 144, 169 ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे माइनस 144 और अपॉन में आएगा 169। तो 149 माइनस 144 कितना होगा, 169 माइनस 144, तो 9 माइनस 4 ये होगा 5, 6 माइनस 4 ये होगा 2, 1 माइनस 1 0, यानी 25/169 मिलेगा हमको साइन स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा कितना होगा, अगर साइन स्क्वायर इतना है तो साइन थीटा होगा प्लस माइनस 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है, 169 का रूट होता है 13। तो इस तरह की वैल्यू आपको मिलेंगी। लेकिन क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करता है, सिंस थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, ये हमको मिल गया साइन थीटा की वैल्यू। और कॉस थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ था 12/13। तो अब ये एक्सप्रेशन हम आराम से मालूम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम 10 मालूम कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे चल के 10 की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 10 मालूम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर tan थीटा जो होता है वो होता है साइन बटे कॉस के बराबर। ठीक है, साइन की वैल्यू हमने अभी भी मालूम की है 5/13 और कॉस की वैल्यू है 12/13। 13 और 13 कैंसिल होंगे, बचेगा 5/12, यानी जो tan है हमारे पास में, tan थीटा वो मिल गया 5/12 के बराबर, ऐसे मिल गया। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन जो हमको दिया हुआ है पहला उसको सॉल्व करेंगे हम। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो साइन और कॉस की वैल्यू ध्यान में रखें, कॉस 12/13 है, साइन 5/13 है। साइन की वैल्यू पहले रख देंगे हम 5/13, 5/13 का स्क्वायर माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है 12/13 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर के अंदर 2 इंटू साइन, साइन मतलब 5/13 और कॉस मतलब 12/13। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो उसको, तो 5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 25, 13 का 169, 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169। डिनोमिनेटर के अंदर ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी 10, 10 और 12 मतलब 120 होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 120 बन गया। डिनोमिनेटर के अंदर 13 और 13 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 169 होगा, यानी इन दोनों का जो बेस है वो सेम है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो पार्ट है ये इतना पार्ट, दोनों का बेस है 169, ये 169 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, तो इधर बचेगा 25 माइनस 144। डिनोमिनेटर के अंदर 120/169, 169 कैंसिल होगा, और 144 में से 25 कम कर दो तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर 144 में से 25 कम करना है, तो 144 में से पहले 20 कम कर दो तो 124 बन जाएगा, और 124 में से 5 कम कर दो तो 119 बन जाएगा, मतलब -119 बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर के अंदर अकेला 20 बचा हुआ 120। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमको दिया गया था उसकी वैल्यू मिल गई -119/120। अब जो दूसरा है इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, उसके अंदर हमको 1/tan² थीटा मालूम करना है। tan की वैल्यू हमने अभी भी मालूम किए थे 5/12, तो 5/12 का ब्रैकेट स्क्वायर, यानी 1/25/144, तो ये हमको मिलेगा 144/25। तो ये भी सॉल्व हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला 4 cot 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, cot 45 सेक 60 और साइन 30 कितना होता है ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। तो cot 45 होता है 1, ये होगा 4 इंटू 1 माइनस सेक 60 जो होता है वो 2 होता है, तो क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर सेक स्क्वायर है इसलिए हमको यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर सेक 60 की वैल्यू आएंगी, तो सेक 60 जो होता है वो 2 के इक्वल होता है, प्लस साइन 30 जो होता है, यहाँ पर साइन 30 दिया हुआ है हमको, तो साइन 30 होता है 1/2 के इक्वल, यानी यहाँ मिलेगा 4 माइनस 4 प्लस 1/2, तो 4 और 4 कैंसिल होंगे, कितना बचेगा, तो सिर्फ 1/2 बचेगा। पहला एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/2, कॉस 0 कॉस π/6 π/3 और π/2। तो रेडियन जो होता है यहाँ पर, रेडियन मेजर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो आप पहले ही यहाँ पर सब याद कर चुके प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि पाई 180 होता है, ये मैंने याद करने के लिए आपको कहा था, आपने याद कर लिया होगा। π/2 यानी 90 होता है, π/3 होता है 60 और π/6 होता है 30 डिग्री के बराबर। रेडियन और डिग्री का रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो देखिए कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 1 होता है, सबको मालूम है, तो यहाँ पर आएगा 1, और क्योंकि स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट स्क्वायर आ गया यहाँ पर, प्लस इधर कॉस स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर लिख दिया, कॉस π/6, कॉस π/6 मतलब कॉस 30, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो कॉस 30 होता है √3/2 के बराबर, कॉस 30 √3/2 होता है। उसके बाद कॉस π/3 यानी 60 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पर कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर, ब्रैकेट स्क्वायर
कॉस पाई बाई टू ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से हमको यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू असाइन कर दी है बस। 1 का स्क्वायर 1, रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 0 का स्क्वायर 0। यानी आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस, इन दोनों पार्ट के अंदर सेकंड और थर्ड का जो टर्म है उसके अंदर दोनों का बेस सेम है, तो बेस को एक बार लिखेंगे, न्यूमरेटर्स की जमा कर देंगे, 3 + 1 4, प्लस 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लिख दी हमने, खैर कोई बात नहीं। 1 प्लस ये 4 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 1 + 1 यानी कि 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमको दिया गया है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ़, मैंने ऑफ पढ़ दिया इसको, इफ़ लिखा हुआ है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ़, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इफ़ cos थीटा इक्वल टू -3/5 एंड थीटा लाई बिटवीन 180 एंड 270। उसी तरह से सेक ए की वैल्यू दी हुई है और थीटा किस क्वाड्रेंट में ये दिया हुआ है। उसके बाद कॉट की वैल्यू दी गई है और एंगल कहाँ पर है वो दिया हुआ है। और चौथे क्वेश्चन में टेन की वैल्यू दी गई है और उसका एंगल किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है वो दिया गया है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए कुछ फार्मूले हैं जो हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। जैसे सबसे पहले आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के अंदर जो फार्मूले होते हैं, जैसे साइन थीटा इज़ इक्वल टू होता है 1/cos के, ये आपको मालूम होना चाहिए। या फिर जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा के इक्वल। उसी तरह कॉस 1/sec के इक्वल होता है और सेक 1/cos के इक्वल होता है। और सेम रिलेशन होता है टेन और कॉट का, टेन इक्वल टू 1/cot और कॉट इक्वल टू होता है 1/tan। तो ये जो फार्मूले ये रेसिप्रोकल वाले ज़ाब्ते हैं, साइन 1/cos, कॉसेक 1/sin, ठीक है। और टेन वाले ज़ाब्ते फिर जो आपको पता है टेन से साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाले, जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ये बहुत बेसिक ज़ाब्ता है, ये आपने 10th और 9th क्लास में पढ़ा होगा। कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर। ये रेसिप्रोकल के ज़ाब्ते, ये बहुत बेसिक से ज़ाब्ते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल आइडेंटिटी जो होती है वो भी हमको यूज़ करना है। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी के अंदर 3 ज़ाब्ते आते हैं। एक है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद में आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद में आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये है फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो एक है फंडामेंटल आइडेंटिटी और एक है रेसिप्रोकल। तो हमको ये 2 टाइप के ज़ाब्ते ज़्यादातर यूज़ करना है इन 4 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए कैसे यूज़ करेंगे, हम वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमको क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज़ देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। हमको अगर दिया हुआ है साइन, कितने रेशियो टोटल आपको पता है कि 6 रेशियो है। जैसे अगर मुझे साइन दिया हुआ है और साइन की मदद से फिर बाकी के 6 रेशियो मालूम करना है, तो सबसे पहले मैं रेसिप्रोकल का ज़ाब्ता यूज़ करूँगा और रेसिप्रोकल की मदद से 1/sin मुझे मिल जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करके मुझे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की मदद से कॉस थीटा का ज़ाब्ता मिल जाएगा। फिर कॉस के लिए मैं यूज़ करूँगा रेसिप्रोकल का ज़ाब्ता और मुझे मिल जाएगा यहाँ पर सेक, ठीक है। फिर कॉसेक की मदद से मैं यूज़ करूँगा फंडामेंटल आइडेंटिटी, या फिर सेक के लिए मैं यूज़ करूँगा फंडामेंटल आइडेंटिटी, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, और मुझे यहाँ पर मिल जाएगा टेन थीटा, ठीक है। इसके बाद मैं टेन की मदद से मैं रेसिप्रोकल यूज़ करूँगा और मुझे बहुत आराम से मिल जाएगा कॉट थीटा। और सेक की मदद से, कॉट की मदद से हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी, क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉसेक मालूम कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए रिलेशन, आपको क्या करना है, अल्टरनेट अगर यूज़ करते हैं आपको कोई भी रेशियो दिया गया है, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए। आपको सपोज़ कॉसेक दिया गया है तो आप क्या करें, पहले रेसिप्रोकल यूज़ करें, फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करें, फिर रेसिप्रोकल यूज़ करना है, फिर वो यूज़ करना है फंडामेंटल आइडेंटिटी, फिर रेसिप्रोकल यूज़ करना है। तो ये सीरीज़ चलते चलते आपको पूरे के पूरे 6 रेशियो दिला देंगे, जितने भी 6 रेशियो। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आप स्टार्ट करें, जैसे हमने कॉस से स्टार्ट किया, रेसिप्रोकल यूज़ किया, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ किया, रेसिप्रोकल यूज़ किया, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ किया,
रेसिप्रोकल यूज़ किया, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ किया, ये सर्कल चलता रहता है। और ये बहुत आसान तरीका है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करने का। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको रेसिप्रोकल के सभी ज़ाब्ते मालूम होने चाहिए। सभी मतलब कितने हैं वो, मतलब 3 और 3 6 ज़ाब्ते हैं, या फिर 3 भी याद कर लिया आपने तो काफ़ी है। तो 3 फार्मूले रेसिप्रोकल के हैं, और फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है उसके 3 फार्मूले हैं। ठीक है, कौन कौन से फार्मूले मैंने बताया आपको। फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन से है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी के फार्मूले हैं। रेसिप्रोकल के अंदर 1 बाय साइन इक्वल टू कॉसेक, 1 बाय कॉस इक्वल टू सेक, 1 बाय कॉट इक्वल टू टेन, ये ज़ाब्ते हैं। तो इन फार्मूलों को यूज़ करके हमें ये जो 9वां क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो कुछ हमको दिया गया है वो लिखिए हम यहाँ पर। जैसे हमको यहाँ पर दिया गया है कॉस थीटा इज़ इक्वल टू -3/5। तो इसके अलावा हमें यहाँ पर थीटा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है वो भी दिया हुआ है। तो क्वाड्रेंट कौन सा है यहाँ पर, 180 से लेकर 270 की रेंज में ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये चीज़ भी हमको दी गई है। अब हमको बाकी के 5 रेशियो मालूम करना है। तो शुरुआत हम करेंगे साइन से। तो जैसा कि फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी का फार्मूला है, इज़ इक्वल टू 1 होता है। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू ऑलरेडी है, हमको साइन मालूम करना है, तो साइन को एक साइड में रहने दे, और जो कॉस है उसको शिफ्ट कर दे राइट में। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है, -3/5। तो -3/5 जो कॉस की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, -3/5 ये कॉस की वैल्यू है। तो और इसका स्क्वायर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर, 9/25 मिलेगा यहाँ पर, 9/25। यानी अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 9 यानी कि 16/25 इस तरह से मिलेगा, 16/25। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 16/25 है। तो साइन थीटा कितना होगा फिर, अगर साइन स्क्वायर 16/25 तो जाहिर है कि साइन थीटा जो होगा प्लस माइनस 4/5 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे प्लस साइन रखना है या माइनस साइन रखना है, इसका डिसीजन करेगा क्वाड्रेंट जहाँ पर एंगल बिलोंग करता है। तो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, तो आपको ये डायग्राम याद रखना है। ऑल एस टी सी, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। ऑल एस टी सी में समझ में आता है कि कौन कहाँ पर पॉजिटिव है। ऑल एस टी सी थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टी पॉजिटिव। टी मतलब 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट। तो 10 और कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन नेगेटिव होगा। यानी हमको यहाँ पर साइन की जो वैल्यू रखना है वो नेगेटिव रखना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा -4/5। तो नेगेटिव क्यों रखना है उसका रीज़न भी हमको साइड में लिख देना है, जो कि दिया हुआ है। सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब साइन हो गया, कॉस हो गया। हमारे पास सीरीज़ क्या थी, मैंने आपको बताया था पहले कि हमें सबसे पहले फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करना है, उसके बाद में फिर रेसिप्रोकल यूज़ करना है, फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करना है, फिर रेसिप्रोकल यूज़ करना है। ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। तो अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल हमको मिल जाएगा कॉसेक। तो सिंस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो साइन की जो वैल्यू है यहाँ पे रख दे आप, 1 बाय -4/5। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कॉसेक की वैल्यू। तो 1 बाय -4/5, ये 5 ऊपर आ जाएगा, मतलब बनेगा यहाँ पर 5/4 नेगेटिव साइन के साथ में इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। यानी हम यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -5/4। ये तीसरी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई फंडामेंटल आइडेंटिटी की मदद से। अच्छा, यहाँ पर हम टेन भी मालूम कर सकते हैं, साइन बटा कॉस, ये टेन होता है साइन बाय कॉस के फार्मूले से। ठीक है, तो इसके बाद में हम यूज़ करेंगे
हमारी मर्ज़ी हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी के बाद में रेसिप्रोकल यूज़ किया, हम दोबारा से फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कॉसेक के लिए। तो कॉसेक के लिए जब हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी तो हमको कॉट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा कॉट? देखिए हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, हमको मालूम करना है कॉट की वैल्यू। तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा फिर? कॉट स्क्वायर थीटा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। और कॉसेक की जो वैल्यू है वो है -5/4 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर है यहाँ पर, और बाद में -1 रहेगा। ठीक है, अब सॉल्व करो उसको आगे। तो -5/4 का स्क्वायर होगा 25/16 -1, सिंप्लीफाई करने के बाद बचेगा 25 - 16/16 यानी कि 25 में से 16 कम करें तो 9 बच जाएगा, 9/16 बचेगा। तो कॉट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 9/16 है, इसलिए कॉट की जो वैल्यू मिलेंगी हमको कॉट थीटा की वो प्लस माइनस 9 नहीं 3/4 मिलेंगी। ठीक है, प्लस माइनस 3/4। तो कॉट प्लस माइनस 3/4 में से या तो हमको प्लस रखना है या माइनस रखना है। तो क्योंकि थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करता है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए हमको कॉट की वैल्यू पॉजिटिव रखना पड़ेगी यहाँ पर। यानी जो कॉट थीटा होगा वो होगा 3/4 पॉजिटिव। क्यों 3/4 पॉजिटिव होगा? तो फिर दोबारा रीज़न लिखना है यहाँ पर, सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यूज़ किया था फंडामेंटल आइडेंटिटी, अब दोबारा हम रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे। यहाँ पर रेसिप्रोकल के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर कॉट का रेसिप्रोकल ये होता है 10, यानी 1 कॉट थीटा होता है 10 थीटा के इक्वल। कॉट की वैल्यू कितनी है? 3/4। तो 3/4 का रेसिप्रोकल, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम 3/4, ये होगा 10 थीटा के बराबर। यानी हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि 4/3 जो है वो होगा 10 थीटा। यानी हमको अब यहाँ पर 10 थीटा की वैल्यू भी मिल गई। कितनी मिली 10 थीटा की वैल्यू? तो 10 थीटा की वैल्यू हमको मिली 4/3। तो अब यहाँ पे कितने रेशियो हो गए? 1 2 3 4 5। एक और रेशियो बाकी है। तो या तो आप यहाँ पर फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करके सेक मालूम कर सकते हैं या फिर रेसिप्रोकल का फार्मूला यूज़ करके। तो कॉस के लिए रेसिप्रोकल अगर हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। फंडामेंटल आइडेंटिटी अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि कॉस का जो रेसिप्रोकल वाला फार्मूला है हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने फंडामेंटल यूज़ किया था ना, तो उससे पहले एक रेसिप्रोकल भी होता है। तो जहाँ हमारा कॉस है उसका रेसिप्रोकल फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम। तो फार्मूला ऐसा है कि जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा के इक्वल, और कॉस की वैल्यू है -3/5। तो ये होगा 1/-3/5, यानी कि -5/3। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा सेक थीटा इज़ इक्वल टू -5/3, और यहाँ पर ये छठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हमको मिल गया। देखिए जो प्रॉब्लम था हमने जो सॉल्व किया, इसमें जो फार्मूले हमने यूज़ किए ना, ये चारों जितने भी फार्मूले हमने यहाँ पर यूज़ किए, यही फार्मूले हमको चारों एग्जाम्पल में यूज़ करना है। एक फार्मूला देखिए यहाँ पर ये था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला है। फिर उसके बाद में जो रेसिप्रोकल के फार्मूले वो तो लगते ही रहते हैं। इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, ये फार्मूला भी हमें काम आएगा बाकी की 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर फिर से रेसिप्रोकल का फार्मूला यूज़ हो गया। उसके बाद में यहाँ पर फिर रेसिप्रोकल का फार्मूला यूज़ किया हमने, और एक ज़ाब्ता और है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हमको बार बार यूज़ करना होता है। तो ये फार्मूले आप याद कर ले, इन्हीं की मदद से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है बाकी की। अब जो 90 का तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके अंदर हमको सेक ए की वैल्यू दी गई है -25/7 एंड ए लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल वैसे ही करना है हमको जैसा कि हमने पहला एग्जांपल किया था। जो दिया हुआ है पहले वो लिख ले। तो हमको दिया हुआ है सेक ए इज़ इक्वल टू -25/7, और ए कहाँ पर बिलोंग करता है? तो ए लाइज इन सेकंड
क्वाड्रेंट इतना दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर सेक की मदद से या तो कॉस मालूम कर लेंगे पहले रेसिप्रोकल यूज़ करके, या फंडामेंटल आइडेंटिटी मालूम कर लेंगे, 10 मालूम कर लेंगे। तो हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी मालूम कर सकते हैं। पहले हम मालूम कर लेते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल, या फिर कॉस मालूम कर सकते हैं, सिंस कॉस ए इज़ इक्वल टू ये होता है 1 सेक ए के इक्वल, और सेक की वैल्यू जो है वो है -25/7। इस तरह से सेक की वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है। इसको हम लिख सकते हैं -7/25। यानी आप एक बात याद रखिए कि किसी भी फंक्शन की, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको दिया हुआ है, साइन है, कॉट है, कोई भी एक वैल्यू है, सपोज इस तरह की का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, तो उसके बाद से हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। एक तो आप रेसिप्रोकल का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें, या फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें। सिर्फ ये दो रास्ते बचते हैं हमारे पास। कोई भी रेशियो से स्टार्ट कीजिए, इन दोनों में से कोई एक स्टार्ट कीजिए, आपको पूरे के पूरे 6 रेशियो एकदम आराम से मिल जाएंगे। लेकिन ज़रूरत दोनों की पड़ती है। आगे पीछे आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी भी यूज़ करना है और रेसिप्रोकल भी यूज़ करना है। ये जितने भी ज़ाब्ते हैं सब आपको मालूम होने चाहिए, तब जाके आप 6 की 6 रेशियो मालूम करेंगे। तो पहला जो रेशियो दिया गया था वो था सेक। अभी जो हमने मालूम किया वो मालूम किया कॉस, कितना मिला, -7/25। तो उसको भी हम बॉक्स में लिख लेते हैं, कॉस ए इक्वल टू -7/25। ये हमको कॉस ए की वैल्यू मिल गई। फिर से हम कॉस को आगे से आगे बढ़ाएंगे, तो या तो रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे या फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी। अगर हम रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे तो हमको फिर से सेक मिल जाएगा, जो कि हमें मालूम है। तो अब अगला जो कोई इलाज नहीं हमारे पास, हमको फंडामेंटल आइडेंटिटी ही यूज़ करना पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। या तो यहाँ पर यूज़ करें या फिर कॉस के लिए यूज़ करें। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉस के लिए क्या होती है, उसके लिए होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मालूम करना है साइन की वैल्यू, तो साइन को एक तरफ रहने देंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए तो हमें मालूम करना है, इसको लास्ट तक ऐसे ही लेके चलेंगे। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू है -7/25, यानी ये बन जाएगा 1 माइनस 7 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 49, और 25 का स्क्वायर होगा 625। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 625 नफ़ी 49, और डिनोमीटर के अंदर होगा 625। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई यानी 625 में से माइनस करेंगे 149 को, तो हमको मिलेगा 576। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अगर 50 कम कर देंगे हम 625 में से तो 575 बचेगा। लेकिन हमको 50 में से पूरे के पूरे 50 कम नहीं करना है, हमको 49 कम करना है, 50 में एक कम। तो 51 जब हम कम करेंगे 625 में से, तो हमको 576 मिल जाएगा। यहाँ पर 576/625। ठीक है, हमको यहाँ पर मालूम करना है साइन ए। तो साइन ए जो होगा वो होगा प्लस माइनस, अच्छा 576 और 625, 625 ये 25 का स्क्वायर है क्लियरली, और 576 ये है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस माइनस हमको यहाँ पे दोनों लिखना पड़ेंगे। तो इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल है, प्लस या माइनस? तो इसके लिए फिर हम क्वाड्रेंट देखेंगे। यहाँ पर क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए हमारे पास डायग्राम है ऑल STC वाली। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, मतलब साइन के लिए हमको प्लस की अलामत यूज़ करना पड़ेगी यहाँ पर। तो साइन ए जो है वो मिलेगा 24/25। इस तरह की वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी। प्लस क्यों लिखा हमने, उसका रीज़न यहाँ पे देना पड़ेगा, सिंस ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर ये साइन हमको मिल गया। अब साइन की मदद से हम आराम से मालूम कर सकते हैं कॉसेक। तो कॉसेक कितना होगा देखते हैं यहाँ पर। कॉसेक और साइन का जो रिलेशन है उसका इस्तेमाल करके कॉसेक ए इज़ इक्वल टू होगा 1/साइन ए के इक्वल, यानी कि 1/24/25, यानी कि ये जो मिलेगा हमको कॉसेक वो मिलेगा 25/24। तो कॉसेक थीटा में क्लियरली यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉसेक ए, थीटा नहीं, कॉसेक ए इज़ इक्वल टू 25/24।
तो ये हमको मिल गया कॉसेक। कितने रेशियो हो गए? 1 2 3 4 रेशियो हो गए, अब 2 रेशियो बाकी है। अच्छा, अब कॉसेक हो गया। कॉसेक के बाद फिर से हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं फंडामेंटल की, कॉसेक के लिए या फिर सेक के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेक के लिए करेंगे। कॉसेक का इस्तेमाल हम पहले एग्जांपल में भी कर चुके हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए की। सेक स्क्वायर हमको मालूम है, टेन स्क्वायर मालूम करना है, तो टेन स्क्वायर को हम यही रहने देंगे, इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से बनेगा ये 1, जब हम शिफ्ट करेंगे राइट में तो वो -1 बन जाएगा। इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर कितना होगा, तो ये है -25/7, लेकिन उसका स्क्वायर यूज़ करना है हमको, -1 पहले भी था। अच्छा ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर 625, और ये -1 तो पहले भी था 625, और ये माइनस में कितना होगा, ये होगा 49, डिनोमिनेटर के अंदर भी 49 ही बचेगा। अच्छा ठीक है, तो टेन स्क्वायर की जो वैल्यू हमको मिल गई 625/49 बच गई वैल्यू इसकी। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 625 में से जब हम 49 कम करेंगे तो ये बन जाएगा 576, जाहिर है 576 बचेगा, और डिनोमिनेटर के अंदर होगा 49, और जब 10a की वैल्यू हम लिखेंगे 10a, तो 10a हमको मिलेगा +/-576 का जो रूट होगा वो 24 होगा, और 49 का जो रूट होगा वो होगा 7। अब प्लस माइनस दोनों में से हम एक ही साइन यहाँ पर लिख सकते हैं, तो क्योंकि जो ए है यानी एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर 10 की नेगेटिव वैल्यू हमको लिखना पड़ेगी। 10a जो होगा वो होगा -24/7 के इक्वल, ये इस तरह से हमको 10 की वैल्यू मिल जाएगी। अब 10 की वैल्यू मिल गई तो यहाँ हम फिर रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे। 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट a इज़ इक्वल टू होता है 1/10a के इक्वल। 10a की वैल्यू हमने अभी भी मालूम कर ली है, -24/7, यानी जो कॉट a होगा वो होगा 7/24 विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर कितने रेशियो हो गए अभी, 1 2 3 4 5 6 की 6 रेशियो हो गए, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे सामने है। तो ये सेकंड एग्जांपल भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके अंदर भी आपने देखा कि बिल्कुल हमने वही तरीका इस्तेमाल किया, फंडामेंटल आइडेंटिटी के जो 3 ज़ाब्ते थे उनको इस्तेमाल किया और रेसिप्रोकल के फार्मूले यूज़ किए। तो एक बात आपकी समझ में आएंगे, हमने 2 मिसालें सॉल्व की, उसके अंदर फंडामेंटल आइडेंटिटी के कोई भी 2 ज़ाब्ते यूज़ करना पड़ते हैं हमको। अगला जो है यानी तीसरे एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली कि सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं जो कुछ दिया हुआ है हमको। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमको दिया हुआ है कॉट एक्स की वैल्यू है 3/4, और एक्स एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इतना दिया हुआ है, ये गिवन है। इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, इसका यूज़ करना है तो पहले आप जो चाहे वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम पहले रेसिप्रोकल यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि टेन थीटा जो होता है यहाँ पर एक्स यूज़ करना है। 10x जो होता है वो 1/cot x के इक्वल होता है। x की वैल्यू है यहाँ पर 3/4, तो जो 10x होगा वो होगा 4/3। 10x इज़ इक्वल टू 4/3, ये मिल गया। ये हमारे पास हो गए 2 रेशियो। इसके बाद में जाहिर है कि अब फंडामेंटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फार्मूला कैसा है हमारे पास, फार्मूला है 1 + tan² x इज़ इक्वल टू sec² x। 10 की वैल्यू कितनी है, 4/3 है क्लियरली, तो ये हो जाएगा 1 + 4/3 का ब्रैकेट स्क्वायर जो कि sec² x के बराबर है। तो 1 + 4/3 का स्क्वायर ये होगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, इक्वल sec² x। ठीक है,
तो 16/9 है, 1 + 16/9 इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9 + 16/9 इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। 16 और 9 बन जाएंगे 25/9 जो कि सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। और आप यहाँ पर अगर सेक की वैल्यू लिखना चाहे सेक एक्स तो ये +-5/3 के बराबर आपको रहेगा। अब प्लस या माइनस दोनों में क्या लिखना है, तो क्वाड्रेंट तीसरा है और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है आप जानते हैं। हम यहाँ पर अगर ऑल एस टी सी का इस्तेमाल करें तो तीसरे क्वाड्रेंट में होता है 10 पॉजिटिव, यानी सेक नेगेटिव होगा इसके अंदर। तो सेक एक्स इज़ इक्वल टू -5/3 होगा। ये हमने तीसरा रेशियो यहाँ पर मालूम कर लिया। अब सेक तो मिल गया, सेक की मदद से हम अब रेसिप्रोकल इस्तेमाल करेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कॉस एक्स इक्वल टू 1/सेक एक्स। ठीक है, 1/सेक एक्स, सेक की वैल्यू कितनी है, -5/3 है, तो ये आगे चल के बन जाएगा -3/5 के इक्वल, यानी कॉस एक्स इक्वल टू -3/5। यहाँ तक क्या हो गया। अब इसके बाद में फिर हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी। 4 हो गया ना, यहाँ पर 4 रेशियो हो गया, 5वां रेशियो मालूम करेंगे। कॉस का जो फंडामेंटल आइडेंटिटी होता है वो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कॉस मालूम है, साइन मालूम करना है, तो साइन को रहने देंगे एक साइड के अंदर, दूसरी साइड के अंदर कॉस को शिफ्ट कर देंगे, तो 1 - कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, यानी 1 - कॉस की वैल्यू है -3/5, ये उसका ब्रैकेट स्क्वायर, यानी 1 - 3/5 का स्क्वायर कितना होगा, 9/25। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करें तो 25 - 9/25 कितना होगा, 16/25 होगा, बराबर। तो साइन स्क्वायर एक्स 16/25 है, तो साइन एक्स जो हमको मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा ±4/5 के इक्वल। अब प्लस या माइनस दोनों में क्या रखना है, तो यहाँ पर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या लिखते हैं, ज़ाहिर है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम पॉजिटिव लिखते हैं सिर्फ टेन और कॉट को, तो यहाँ पर जो साइन है वो निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन निगेटिव होता है, इसलिए साइन एक्स इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर -4/5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 5वां रेशियो आ गया। अब इसके बाद क्या यूज़ करना है हमको, अब हम रेसिप्रोकल यूज़ कर सकते हैं आराम से। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक एक्स ये होता है 1/साइन एक्स के इक्वल। साइन की वैल्यू है -4/5 के इक्वल, यानी कि हमको यहाँ पर मिलेगा 5/4 नेगेटिव साइन के साथ। तो कॉसेक एक्स की वैल्यू हमको मिल गई -5/4। ये कितना और रेशियो हो गया, ये हो गया छठा रेशियो, मतलब 6 की 6 रेशियो हमने मालूम कर लिए। कॉट दिया हुआ था, कॉट से हमने 10 मालूम किया, 10 से फिर सेक, सेक की मदद से कॉस, कॉस की मदद से साइन और साइन की मदद से कॉसेक। ठीक है, 6 रेशियो हो गए। इसके बाद देखेंगे चौथा एग्जाम्पल, 9th जो क्वेश्चन था उसका चौथा एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमको 10 की वैल्यू दी गई है। 10 कितना दिया गया है, तो हमको 10x दिया गया है इसके अंदर -5/12, और जो x है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करता है, तो x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है आप इसे देख लें। यहाँ पर ऑल एस टी सी का अगर हम हिसाब लगाएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है कॉस। कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि सेक, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए इसके अंदर करना क्या है, जो दिया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले हम। हमको क्या दिया हुआ है इसके अंदर, 10 की वैल्यू दी गई है -5/12। रेसिप्रोकल का इस्तेमाल करें या फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी का, हमारी मर्ज़ी है। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल का। ठीक है, तो रेसिप्रोकल यूज़ करें तो कॉट मिल जाएगा आराम से। तो सिंस कॉट एक्स इज़ इक्वल टू 1/10x, और 10x की वैल्यू है -5/12, यानी आप इसको लिख सकते हैं -12/5।
तो पहला रेशियो मिल गया, मतलब पहले रेशियो की मदद से दूसरा रेशियो मिल गया -12/5। तो 10 मालूम था, अब कॉड भी मालूम हो गया। हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल का फार्मूला यूज़ किया, अब यूज़ करना पड़ेगा फंडामेंटल फार्मूला। फंडामेंटल में क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक के बराबर। ये बन गया कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट की वैल्यू जो है हमारे पास है -12/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, 1 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144, 5 का स्क्वायर होगा 25 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 प्लस 144 अपॉन 25 कितना होगा, तो आप ऐड करें इसको, 5 प्लस 4 ये होगा 9, 2 प्लस 4 ये होगा 6, 169 बाई 25। ये कीमत हो गई कॉसेक स्क्वायर एक्स की, और हमको मालूम करना है कॉसेक। तो कॉसेक एक्स जो होगा वो होगा प्लस माइनस 169/25 का स्क्वायर रूट। तो 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 13, और 25 का होता है 5। अब प्लस या माइनस दोनों में से कौन सा हमको यहाँ पर यूज़ करना है, तो जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमको कॉसेक की जो वैल्यू मिलेंगी, कॉसेक एक्स जो होगा वो निगेटिव होगा। कॉसेक एक्स -13/5 हमको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है ये, और क्यों हमने लिखा है इसको, सिंस जो एंगल है, एंगल वो बिलोंग करता है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 3 रेशियो हो गए हमारे पास। अब कॉसेक की मदद से हम रेसिप्रोकल यूज़ करके साइन मालूम कर लेंगे। तो साइन थीटा या साइन एक्स, जैसा कि यहाँ पे एंगल एक्स दिया गया है, साइन एक्स होता है 1 अपॉन कॉसेक एक्स। कॉसेक की वैल्यू है हमारे पास -13/5, -13/5 ऐसी है। इसको सिंपल करेंगे आप तो ये बन जाएगा -5/13, यानी साइन एक्स की वैल्यू मिल गई, साइन एक्स इज इक्वल टू -5/13 मिल गया। ठीक है, अब साइन की मदद से हम मालूम कर लेंगे आराम से एकदम कॉस। तो कैसे मालूम करेंगे साइन से कॉस, तो उसके लिए फिर वही फार्मूला है हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या फिर आप इसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। साइन मालूम है, कॉस मालूम करना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स एक तरफ लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन की वैल्यू पुट कर देंगे इधर, स्क्वायर के अंदर है साइन, ये बात याद रखना है। साइन की वैल्यू है -5/13। ठीक है, 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर होगा 25/169। तो सिंप्लीफाई करें इसको तो 169 माइनस 25/169, तो 169 में से 25 कम करेंगे तो 144 ही बचेगा क्लियरली, और डिनोमिनेटर के अंदर 169 तो पहले से ही था। अच्छा, कॉस जो मिलेगा हमको, कॉस एक्स वो मिलेगा प्लस माइनस 12/13। अब प्लस या माइनस उसका डिसीजन क्वाड्रेंट करेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमको जो कॉस की वैल्यू मिलेंगी वो पॉजिटिव लिखना है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 12/13। हमने प्लस लिखा क्योंकि एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक बच गया हमारे पास सेक, तो जो सेक एक्स होता है वो होता है 1/cos एक्स के इक्वल, और कॉस की वैल्यू जो है वो है 12/13, यानी जो सेक एक्स होगा वो होगा 13/12 के इक्वल। तो यहाँ पर हमने सेक एक्स की वैल्यू भी मालूम कर ली है। कितने रेशियो हो गए यहाँ पर, टोटल 6 रेशियो हो गए, यानी कि जो 9वें एग्जाम्पल की चौथी एग्जाम्पल थी वो भी हमारी सॉल्व हो गई।